केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अधिकतर टॉप बीजेपी नेताओं ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल की बायो में दी गई जानकारी को अपडेट कर लिया। इन नेताओं ने एक्स हैंडल्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द भी जोड़ लिया है। खास बात यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल एक ही समय पर कई बीजेपी नेताओं ने एक्स अकाउंट पर किया, जबकि बायो में बदलाव के जुड़ा ये फेरबदल ऐसे वक्त पर देखने को मिला जब कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा के दौरान कहा था कि पूरा देश ही उनका परिवार है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इस परिवार वाली अप्रोच के जरिए वोटर्स को साधना चाहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार को लेकर किए गए निजी हमले का जवाब तेलंगाना की रैली में दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि तेलंगाना वालों को मालूम हो गया है कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। इनके चरित्र में दो पक्की चीजें हैं, एक झूठ और दूसरा लूट। तो बीजेपी पार्टी में जो प्रमुख नेता हैं, बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर अपने बायो को अपडेट करते हुए अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह लाइव जुड़ गई है। ज्योति, एक अलग ही माहौल अब लोकसभा चुनाव के तहत देखा जा रहा है। ट्विटर हैंडल्स पर तमाम बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिख लिया है। क्या मैसेज इस चेंज के जरिए ये सभी नेता देना चाहते हैं? बिल्कुल चारू, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा चेंज जो है, देखिए वो सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, देखिए उनकी बायो में देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, या तमाम हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो सभी ने अपने बायो में लिख लिया है मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। तो देखिए इस तरीके का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और देखिए इसकी शुरुआत जो है वो आज सुबह से ही हुई, क्योंकि आज सुबह भी देखिए पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान देखिए तंज कसते हुए मैं हूं मोदी का परिवार, इस तरीके से देखिए अपना भाषण दिया। और देखिए लालू प्रसाद यादव पर कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया कि पीएम मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, उनके परिवार को लेकर जब टिप्पणी की गई तो वहीं से स्टार्टिंग हो गई है। और अब देखिए पूरा बीजेपी का जो नेता है, देखिए पूरे बीजेपी के, और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि देखिए देश की जनता भी सपोर्ट में आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए वहीं से ये स्टार्टिंग हो गई है कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस तरीके से देखिए तमाम जो ट्विटर हैंडल्स की बात कर ले, एक्स के हैंडल्स की बात कर ले, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी अगर हम बात कर ले तो सभी नेता अपने बायो में लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है। इससे पहले भी अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए राहुल गांधी ने स्टार्टिंग करी थी पीएम मोदी को तंज कसने की, चौकीदार को लेकर। तो देखिए तब उस टाइम पर भी अगर हम बात करें तो जो भारी जीत थी देखिए बीजेपी को मिली थी। और लोकसभा चुनाव में देखिए पीएम मोदी के चेहरे पर जो वोट दिए गए थे ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सपोर्ट में ही आया था। और एक बार फिर से राहुल गांधी की तरह लालू प्रसाद यादव ने भी गलती कर दी है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जनता भी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है पीएम मोदी के कि वो उनका परिवार है। तो देखिए परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हो गया, विपक्षी पार्टी के नेताओं के जो हो गए निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो बार पलटवार की राजनीति है ना, ये उल्टा विपक्ष पर उल्टी पड़ जाती है। जावेद, ठीक है ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका रुख करती हूँ। स्वप्निल, हर बार जब चुनाव आता है तब कुछ ना कुछ अलग ट्रेंड करता है, इस बार मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? चारू, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वजह समझने की जरूरत है कि ये सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इंडी गठबंधन लगातार बीजेपी के निशाने पर था और मोदी सरकार की ओर से बार बार परिवारवाद पर निशाना भी साधा जाता है। ऐसे में महागठबंधन की एक रैली होती है जिसमें लालू प्रसाद यादव मोदी का परिवार नहीं है ये कह देते हैं, जिसके बाद बीजेपी कुछ इस तरह से जवाब दे रही है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और सबसे पहले इसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं इस पर मैं बातचीत करूं उससे पहले मैं आपको बताना
चाहता हूं कि किस तरह से मोदी का परिवार लोग अपने बायो में जो कद्दावर चेहरे हैं वो अपने बायो में चेंज कर रहे हैं और मोदी का परिवार लिखकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और तगड़ा जवाब दे रहे हैं। वो तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। राहुल अवस्थी लगातार इस ट्रेंड पर निगाह बनाए हुए। राहुल, क्या कहां पर ट्रेंड हो रहा है, कितना ट्रेंड हो रहा है? बड़ा कमाल का ट्रेंड है। आप देखिएगा शुरुआत में ही जो पहला आप देखेंगे ट्रेंड मोदी परिवार हिंदी में ये ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ में एक हैशटैग मोदी का परिवार अंग्रेजी में भी वो भी ट्रेंड कर रहा है और लगातार वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। 26,000 से ज़्यादा लोग इसे लेकर के पोस्ट कर चुके हैं। इसमें आम भी हैं, खास भी हैं, बड़े भी हैं, मोदी के सहयोगी भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं कि साहब जिसका कोई नहीं कहते ना उसका तो खुदा है। अब वो खुदा पब्लिक बन गई है, वो परिवार वैसे ही जुड़ रहा है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये 26,000 जो ट्वीट्स हुए एक के बाद एक, उसमें क्लिक करते ही आप देखिएगा लोगों के आप ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि सोशल मीडिया पे लोगों का एक्सप्रेसिव होना बहुत कहना चाहिए, बड़ी आसानी से अपनी बात को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये ऐसे मीम्स की तरह आपको दिखाई दे जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते पर सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। मोदी जी का परिवार, अब आप देखिएगा एक और हैशटैग है जो ट्रेंड कर रहा है। कई ये फेक फोटो है, नीचे हम हैं मोदी का परिवार लगा करके कई लोग ऐसा ट्रेंड कर, कई बड़े बड़े ग्राफिकली क्रिएटिव है और कई लोग ऐसे, कई बड़े नाम हैं ऐसे जो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा चुके हैं। राजस्थान में हमने देखा कुछ देर पहले मेरी स्वप्निल आपसे बात हो रही थी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो अपने ट्विटर पर अपडेट कर दिया है, लेकिन बाकी नेता चेंज करते हुए और बदलाव ये लाते हुए दिखाई देंगे और शाम तक आप देखिएगा इसकी बाढ़ आ जाएगी। ये तो बस शुरुआत है और मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कैसे किया जाए, बहुत अच्छी तरीके से समझती है। उनको बहुत अच्छे से पता था इनके साथ करना क्या है। वो मुझे लगता है कि फुल टॉस के इंतजार में थे। लालू यादव ने फुल टॉस दी और उसके बाद आज देखिए उस फुल टॉस पे एक के बाद एक छक्के पड़ रहे हैं और डर इस बात का है कहीं उस तरफ से एक और कोई नो बॉल नहीं हो जाए, फिर तो फ्री हिट पे फ्री हिट है ये। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये विरोधियों को भारी पड़ेगा? जैसे आपको याद होगा चौकीदार चोर है को ट्रेंड कराने की कोशिश की और किस तरह से मैं भी चौकीदार ट्रेंड में आ गया। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का पनौती बोल देना, ये ब्लंडर्स होते हैं जो कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगियों की ओर से होते हैं। ये भी एक वैसा ब्लंडर है जो बहुत भारी पड़े। बिल्कुल हो सकता है। देखिए मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला, मोदी ने, आपको याद होगा जब सोनिया गांधी के ऊपर व्यक्तिगत हमले हुए थे तब इस देश ने उसे स्वीकार नहीं किया। मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले भले ही मोदी के विरोधी हों वो भी स्वीकार नहीं करते कि व्यक्तिगत हमले मोदी के ऊपर इस तरीके से किए जाए जो बिलो द बेल्ट हो। इसको स्वीकार नहीं किया जाता और इसको किस तरह से बुराना है ये बीजेपी जानती है। आपको याद होगा चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने 2 बार गड़बड़ की और उसके बाद में बीजेपी को किस तरह से फायदा हुआ। गुजरात चुनाव तो इसका जीता जागता। मणिशंकर अय्यर तो अब एक तरफा कर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो साइड पर इस तरह की फुल टॉसेस देना और उसके बाद में बीजेपी को मौका दे देना कि आप जहां मारना चाहें वहां मारें, सारी फील्ड हटा ली गई है, ये इस तरह का मौका था। और जो लालू प्रसाद ने दे दिया, अब मंच एक ऐसा था जहां पे लालू कांग्रेस एक साथ थे और अब बीजेपी उसको बुलाने में जुटी हुई और आज शाम तक आप देखिएगा ट्विटर पर बाढ़ आने वाली है इसे लेके। बिल्कुल, फेसबुक पर भी हम अगर सोशल मीडिया साइट्स की बात कर रहे हैं तो हर तरफ, जैसा कि सहयोगी ज्योति भी हमें बता रही थी और अगर ज्योति अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं ज्योति एक सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी हमारे साथ कनेक्ट अभी नहीं है फिलहाल, आप कंटिन्यू कीजिए। जी आप बात कर सकते हैं स्वप्न, ज्योति हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। जी ज्योति, देखिए मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के किसी भी लीडर से या आम आदमी पार्टी से या फिर इंडी गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल से ये सवाल पूछा गया है कि आपका पर्सनल अटैक पर इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड आया है, अब कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जो कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस तरीके का जो ये बयान आया है और पीएम मोदी के सपोर्ट में लेके ये तमाम जो नेता है देखिए अपना बायो चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पवन खेड़ा ने क्या कहा वो मैं आपको सुना देती हूँ। पवन खेड़ा ने कहा कि देखिए ये है ना सिर्फ परिवार, जो परिवार को लेके ये तमाम जो नेता अपना बायो चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाला काम कर रहे हैं और परिवार की अगर बात बीजेपी करती है तो परिवार की बात
मैं तब क्यों नहीं करती जब एक किसी किसान के घर में एक बेटा सुसाइड कर लेता है, तब भी नहीं कहते कि ये लोग, ये मेरा पूरा परिवार है, देश को परिवार क्यों नहीं मानते। तो देखिए, इस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी देर में देखिए झड़ी लग जाएगी विपक्ष के बयानों की, और सब लोग इसे राजनीति का जो मुद्दा है, जो असली मुद्दे हैं, उन्हें भटकाने वाले मुद्दों से कहीं ना कहीं देखिए कन्वर्ट करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं थोड़ी देर में। स्वप्निल। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी एक रैली में इसका जवाब दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 मार्च के आसपास ये बयान दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच के जरिए इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। किस तरह से, जैसा कि राहुल ने भी कहा, आपदा को अवसर में किस तरह से बदलना है, इसमें बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। लालू प्रसाद यादव ने जब ये हमला किया होगा, हालांकि वो भी सियासत के सिद्धस्त खिलाड़ी हैं, उन्हें ये लगा होगा कि वाह मैं कितना शानदार वार कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से पूरी बीजेपी अब इस पर पलटवार के मोड में आ गई है, कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ ट्विटर बायोस में या फेसबुक पर जाकर प्रोफाइल को एडिट कर कुछ चेंजेस किए हैं, मोदी का परिवार या मैं मोदी का परिवार, बस यही लिखा है। लेकिन किस तरह से ये तगड़ा वार बीजेपी का बनता जा रहा है। राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि पहले सांसद थे, अब स्टेट में मिनिस्टर हैं, वो अपने बायो में चेंज कर चुके हैं। और आप विश्वास मानिए, शाम होते होते राजस्थान के तमाम चेहरे, चारों में आपको बता दूं कि आपको नजर आएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी अपने बायो में चेंज कर ये मैसेज देने में आ चुके होंगे कि मोदी अकेले नहीं है, मोदी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है और पूरी बीजेपी उनका परिवार है। स्वप्निल, लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या नेताओं की नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक या कल सुबह अगर हम देखेंगे तो जो आम जनता है वो भी इस सपोर्ट में कहीं ना कहीं खड़ी होगी, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक और जनता का बड़ा साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ। तो कहीं ना कहीं उनके बायो में भी मोदी का परिवार लिखा हुआ नजर आ सकता है। देखिए, मोदी कनेक्ट करते हैं लोगों से। बिल्कुल, आप राजस्थान में उनकी किसी भी जनसभा को उठाकर देख लीजिए, जिस इलाके में वो जनसभा करते हैं, उस इलाके की जो सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्ट होने वाली चीजें हो, अगर वो मंदिर से रिलेटेड हो या फेस्टिवल से रिलेटेड हो, मोदी के भाषण में आप उसकी जगह को पाएंगे। वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोकल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, डायलेक्ट के लेवल पर कनेक्ट करते हैं, वादों के लेवल पर कनेक्ट करते हैं, और इस लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं कि अब तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे रहे हैं, वो कुछ खास आपके लिए कर नहीं पाए हैं। अगर बदलाव हो सकता है तो हमारे अंडर में ही हो सकता है। इसीलिए मोदी की गारंटी आप देखेंगे वो भी ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर मोदी को चाहने वाले जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, जिस तरह उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जब मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है तो आम लोग भी बढ़ चढ़कर इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। ये रातों रात ग्राफिक्स नहीं आए हैं, लोगों ने खुद बैठकर अपने लैपटॉप्स पर, अपने मोबाइल्स पर इन ग्राफिक्स को बनाया है, भीड़ बनाई है, भीड़ को एक कलर देने की कोशिश की गई है, केसरिया रंग देने की कोशिश की गई है, और उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो लाखों करोड़ों चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये सभी मोदी के परिवार का हिस्सा है। ये कौन लोग? बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि